वेलकम टू प्रशांति ट्यूटोरियल। दिस इज अंकित हरिद्वाज। आज मैं आपके सामने कंडीशनल सेंटेंसेस को डिस्कस करूंगा। क्योंकि इसके पहले वाली टेंसेस की क्लासेस में, जो कि 6 क्लासेस मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी हैं, उसमें हमने टेंस के सारे कॉन्सेप्ट को बेसिक से हायर लेवल तक डिस्कस कर लिया था। अब चूंकि उसमें एक पार्ट बच गया था जो कि कंडीशनल सेंटेंसेस था, उसको हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में बता दूं कि जो कंडीशनल सेंटेंस होता है उसको उसके जो मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन होते हैं वो कम से कम एग्जाम में, जैसे 30 मार्क्स की अगर इंग्लिश आ रही तो 10 क्वेश्चंस आपको कंडीशनल सेंटेंसेस के दिखाई देंगे। और ये कंडीशनल सेंटेंसेस होते बहुत ईजी हैं क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं। अगर आपने इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया है तो निश्चित रूप से मान के चलिए आपको इंग्लिश भली पढ़ते हैं समझते नहीं आती हो, लेकिन आप कंडीशनल सेंटेंसेस को देखकर आप अंदाजा लगा लेते हैं कि हाँ इसका आंसर ये होगा, और आप एरर भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस को, और हम करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर और अपनी इंग्लिश को करते हैं और भी बेहतर, पहले से काफी अच्छी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला कंडीशन आप देख सकते हैं कि टाइप 1 है। तो टाइप 1 में क्या दिया हुआ है? पॉसिबल कंडीशन में इफ दिया हुआ है। तो दो क्लॉज होती है। तो पहली वाली क्लॉज मतलब पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस। तो इफ आया हुआ है, इफ ऐसा कंजंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है। कंजंक्शन वो चीज होती है जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करती है। तो इफ दिया हुआ है, इफ के बाद जो पहला सेंटेंस आएगा वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एसईएस के साथ जाएगा। इफ के साथ जो पहला सेंटेंस जाएगा वो किसके साथ जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एसईएस, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहा। सब्जेक्ट सिंगुलर कौन कौन से होते हैं? ही होता है, सी होता है, इट होता है, नेम होता है। और जो अगर आईवीयू दे रहे तो क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सेकंड वाला देखो, फर्स्ट वाला इफ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जाता है, तो सेकंड वाला किसके साथ जाएगा? विल, मे और कैन। ये तीनों एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। और मॉडल हेल्पिंग वर्ब, मॉडल मतलब क्या होता है? किसी भी सेंटेंस में आकर उसका क्या बताना? मूड बताना। क्या बताना? मूड। तो इफ के साथ पहला सेंटेंस किसके साथ जाएगा? वी1 एसईएस, और दूसरा विल, मे, कैन के साथ जा सकता है। तो अब इसको हम इजी वे में समझ सकते हैं एग्जाम्पल से। तो पहला एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ले रखा है कि क्या देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ? इफ के बाद क्या जाए? प्लूरल सब्जेक्ट यू। तो प्लूरल के साथ क्या लगता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देख सकते हैं वर्क लगा है। और सेकंड वाले में मैंने बताया था कि अगर इफ और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो सेकंड वाली जो क्लॉज है, सेकंड वाला जो सेंटेंस है, कोई भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब के साथ चले जाता है। तो यहाँ पे क्या आ गया? विल, कैन भी आ सकता था, मे भी आ सकता था। अब यहाँ देख सकते हैं सेकंड सेंटेंस में इफ आया है। फिर से इफ के बाद क्या देख सकते हैं? इट लिखा है। इट कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा? एस या ईएस। तो यहाँ पे क्या लग गया? रेंज। तो सेकंड वाली क्लॉज किसके साथ चले जाएगी? विल के साथ। अब लेकिन विल के साथ जाना था तो यहाँ पे लेकिन क्या आ गया? वांट। अब ये वांट का मतलब मैं बता दूं आपको कि विल में अगर आप क्या लगा देते हैं? नॉट, तो उसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? वांट। क्या लिख सकते हैं हम उसको? शॉर्ट। विल में अगर हम नॉट लगाते हैं तो उसको हम एपोस्ट्रोफ एस लगाकर, ये क्या देख सकते हैं आप? एपोस्ट्रोफ एस, एपोस्ट्रोफी लगा, यहाँ पर क्या लगा हुआ है? एपोस्ट्रोफ। तो एपोस्ट्रोफ इसको शॉर्ट कर देता है। तो विल का क्या हो जाता है? प्लस नॉट में वांट हम उसको कर सकते हैं। तो वही है कि इफ की जो पहला वाला सेंटेंस है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जाता है और सेकंड वाला क्या में चले जाता है? विल के साथ चले जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड एग्जाम्पल में भी वही है। सेकंड एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है? इफ दिया हुआ है। इफ के बाद क्या दिया हुआ है? वेट दिया हुआ है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है वेट। अब वेट दिया हुआ है तो सेकंड वाला क्या के साथ चला जाएगा? आई विल। देखो यहाँ पे भी अब क्या दिया हुआ है? डबल एल लगाया है। तो डबल एल का मतलब भी वहां पे आई विल हुआ है। वहां पे क्या हुआ है? वो क्या हो गया? वो शॉर्ट कर दिया गया। तो आई विल कम विथ यू। तो इफ के साथ पहला वाला सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म वेट दिया हुआ और सेकंड में क्या चले गए वहां पर? विल, सेल या मे, कुछ भी, कोई भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब वहां पर हो सकती है। नाउ मूव टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कंडीशनल सेंटेंस इज, अगर इफ के साथ आपको क्या क्या दिखाई दे? या तो क्या दिखाई दे? इफ के साथ व्हेन दिखाई दे, अनलेस, एज सुन एज। इफ के साथ इफ हो, व्हेन हो, अनलेस, अनटिल, एज सुन एज, कुछ भी दिखाई दे तो भी आप क्या लगा दोगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसीएस, पहला सेंटेंस दूसरा विल के साथ जाएगा। तो आप देख सकते हैं एग्जांपल से अनलेस लगा हुआ है तो क्या आ जाएगा? पहला सेंटेंस पहला जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देख सकते हैं क्या लगा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेबर, और सेकंड वाला ऑटोमेटिक आया के साथ चले जाएगा? विल के साथ जाएगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, केवल ये देखना है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स में क्या लिखा हुआ है? इफ एंड अनलेस अनटिल अगर कहीं दिखाई दे तो पहला वी1 एसईएस और दूसरा विल के साथ। अब अगर क्या दिखाई दे? एज सून एज दिखाई दे तो पहला क्या के साथ जाएगा? इट दिया हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो किसके साथ जाएगा? फर्स्ट फॉर्म बिगिंस हो गया। सेकंड वाला विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, ठीक देख सकते हैं। उसी प्रकार से फिर से देख सकते हैं एज सुन एज। क्या लिखा है हमको उससे कोई मतलब नहीं, हमको ये देखना है कि कीवर्ड्स कैसे दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम
वर्ब यूज हो सकती है। तो उसके देख सकते हैं एज सुन एज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आ गई, रीच, आई रीच दिल्ली। उसके बाद क्या आ गया, विल इन्फॉर्म। कुछ नहीं करना है, इफ व्हेन अनलेस अनटिल एज सुन एज आपको कहीं दिखाई दे तो पहला सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस यस और दूसरा विल के साथ जाएगा। तो ये हो गया हमारा कंडीशनल। तो इसके बाद हम टाइप फर्स्ट के बाद हम टाइप 2 पढ़ते हैं इम्पॉसिबल कंडीशन के बारे में। अब इम्पॉसिबल कंडीशन में क्या होता है, वही इफ की क्लॉज लगेगी। इफ में क्या लिख, इफ देख सकते हैं आप, इफ के बाद क्या आ गया, इम्पॉसिबल कंडीशन में वर्ब की सेकंड फॉर्म लग गई। और वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पहला सेंटेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ जाएगा और दूसरा किसके साथ चला जाएगा, वुड, माइट, शुड और कुड किसके साथ जाएगा, पहला अगर इफ के बाद आने वाला सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म के साथ जाएगा तो आपको इधर क्या देख लेना है, या तो वुड देखना है, माइट देखना है, शुड देखना है, तो कुड देखना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इफ लिखा हुआ, इफ के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लगा हुआ है, वॉन, मतलब विन का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वॉन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड में क्या आ गया, वुड, वुड के साथ क्या लग गया, वी1 मतलब लीव। इस प्रकार से हम इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में आप देख सकते हैं फिर से इफ आया और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड फॉर्म ईडी लग गया, ट्राइड हो गया। तो जो सेकंड सेंटेंस है वो किसके साथ चले जाएगा, वुड प्लस वी1 मतलब वुड रीच हो गया। तो इस प्रकार से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ के बाद क्या आ गया यहाँ पे, हैड। अब ये हैड का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, पास, क्योंकि मैं आपको थोड़ी देर और उसी कॉन्सेप्ट को जो टेंस में मैंने डिस्कस किया था उसको मैं यहाँ पे और डिस्कस करता हूँ कि अगर क्या दिखाई दे आपको, या तो हैज दिखाई दे या तो हैव दिखाई दे, तो ये हमेशा क्या होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, पास। लेकिन ये किस में, ये होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए यूज, और सेकंड और थर्ड के लिए क्या यूज होता है, हैड। सेकंड फॉर्म भी हो सकता है ये, और थर्ड फॉर्म, सेकंड भी हो सकता है और थर्ड भी हो सकता है। इसका भी मतलब क्या होता है, पास से होता है। क्या से होता है, पास से। तो इसको यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेंटेंस में आया हुआ है हमारे, क्या आया, इफ के साथ लगा हुआ है, इफ के साथ, इफ के साथ क्या गया, आई हैड अ कार। यदि मेरे पास कार होती तो आई वुड गो टू बॉम्बे, तो मैं कहाँ चले जाता, बॉम्बे। इन जनरल होता है ना कि अगर मेरे, हम बोलते हैं कि अगर मेरे पास ये होती, अगर मेरे पास ये होता तो मैं वहां चले जाता। तो इस प्रकार से ये इस सेंटेंस का कहने का मतलब हो रहा है। नाउ मूव टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कंडीशनल सेंटेंस इज, आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से किसकी क्या आ गया, वुड, सॉरी इफ देख सकते हैं, इफ के बाद क्या आ गया, हैड थर्ड फॉर्म। इफ के बाद आने वाला पहला सेंटेंस हैड थर्ड फॉर्म के साथ अगर आपको दिखाई दे तो आपको अंदाजा लगा लेना है कि जो सेकंड वाला जो सेंटेंस है वो वुड हैव, शुड हैव, माइट हैव के साथ किसके साथ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर से मैं बता दूं, इफ आए तो पहला वाला सेंटेंस अगर हैड थर्ड फॉर्म के साथ आए तो दूसरा वाला किसके साथ चले जाएगा, या तो आपको हैड, वुड हैव, शुड हैव या माइट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने मिलेगी। इसको एग्जाम्पल से क्लेरिफाई कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज इफ यू हैड। अब देख सकते हैं हैड, तो हैड के बाद क्या आ गया, थर्ड फॉर्म प्लेड, ठीक है। तो सेकंड वाला किसके साथ चला जाएगा, या तो वुड हैव थर्ड फॉर्म, शुड हैव थर्ड फॉर्म या माइट हैव थर्ड फॉर्म। यहाँ पे देख सकते हैं वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म क्या आ गया, वॉन। इसी प्रकार से सेकंड वाला में एग्जाम्पल में इफ यू हैड क्या आ गया, रीच्ड, थर्ड फॉर्म। वुड हैव गॉट गेट गॉट थर्ड फॉर्म लग गया, वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म। तो इस प्रकार से हम इजी वे में इसको फाइंड आउट कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कंडीशनल सेंटेंस इज हाइपोथेटिकल कंडीशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइपोथेटिकल कंडीशन क्या हो गया, अगर क्या दिखाई दे आपको, इफ, और यहाँ पे क्या दिखाई दे, वर, और वर के साथ क्या दिखाई दे, वुड प्लस वी1। इफ आए पहला क्लॉज किसके साथ जाएगा, वर के साथ, और दूसरा वुड प्लस वी1। अब मैं बता दूं कि यहाँ पर वर का मतलब क्या हो रहा है, होता। यहाँ पे वर का मतलब क्या होता है, होता। अब कैसे होता, तो सेंटेंसेस हम समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला सेंटेंस क्या दिया हुआ है, इफ यू वर ही, इफ यू वर ही। अब यहाँ देख सकते हैं इफ के बाद पहले क्या आ गया, वर ही। तो इसका मतलब होता है अगर यू वर ही, अगर वो तुम्हारी जगह होता, है ना, इफ यू वर ही, अगर अगर उसकी जगह तुम होते, इसका मतलब ये है अगर उसकी जगह तुम होते तो क्या होता, यू वुड एक्सेप्ट द ऑफर, तो तुम उस ऑफर को क्या कर लेते, एक्सेप्ट। आप देख सकते हैं आप वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आ गई ना, तो इफ के साथ वर आया तो वुड प्लस वी1 आ गया। फिर आप देख सकते हैं इफ के बाद क्या आ गया, वर आ गया। फिर से इफ ही वर यू, अगर वो तुम्हारी जगह होता तो ही वुड गो देवर, तो वहां वो चले जाते। वुड के बाद आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लग गई, गो। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं ये जो कंडीशनल सेंटेंस है हाइपोथेटिकल कंडीशन में, इफ आ जाए, इस इफ के बाद वर आ जाए और उसके बाद वुड प्लस वी1 हम सेकेंड वाले सेंटेंस में देख सकते हैं। लास्ट जो हमारा
कंडीशनल सेंटेंसेस का टाइप है वो देख सकते हैं कि इफ आए, इफ के बाद क्या जाएगा हैड थर्ड फॉर्म, और उसके साथ क्या दिखाई देगा आपको वुड हैव थर्ड फॉर्म। इफ आए हैड थर्ड फॉर्म पहली क्लास, दूसरी क्लास जो जाएगी वुड हैव थर्ड फॉर्म के साथ जाएगी। तो इसका मीनिंग हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि सेंटेंस में क्या बोल रहा है। तो सेंटेंस में आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सेंटेंस में क्या दिया हुआ है आपको कि इफ यू हैड, अब देख सकते हैं हैड तो आ गया, हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर हैड, उसके बाद क्या आ गया हैड। तो ये हैड क्या बता रहा है, उसकी थर्ड फॉर्म मतलब पास। पहले हैज है वो देखे थे अभी थोड़ी देर पहले हमने, तो उसका मतलब होता है पास। तो उसका जो थर्ड फॉर्म गई वो क्या हो गई हैड, हैड के साथ आने वाला हैड। इफ हैड अ कार, अगर मेरे पास क्या होती, अगर कार होती, तो यू वुड हैव वॉन द रेस, तो वो क्या करता, वॉन रेस को क्या कर लेता, जीत लेता है। तो ये पूरे के पूरे सेंटेंस का कहने का मतलब है। तो हैड आया, थर्ड फॉर्म आया, उसके बाद क्या आ जाएगा वुड हैव थर्ड फॉर्म, देख सकते हैं आप यहाँ पर वॉन आ गया। इफ वी सेकंड सेंटेंस में भी हेड के साथ आप देख सकते हैं क्या इफ तो आया ही है, साथ में क्या आ गया हेड थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे आप देख सकते हैं वुड हैव वर्कड थर्ड फॉर्म आ गया। तो इस प्रकार से हम इजी वे में इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको मैं नेक्स्ट क्लास में जो टेस्ट पेपर होंगे ग्रामर के, जो एमपीएसआई और भी व्यापम की जितनी भी एग्जाम हुई है, एसएससी की जितनी भी एग्जाम हुई है, जहां पर कंडीशनल सेंटेंस के बारे में डिस्कस किया हुआ है, हम नेक्स्ट क्लास को जरूर नेक्स्ट क्लास में उसको पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन की एक सीट है जिसमें हम पूरे के पूरे टेंस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो आप को अगर इस क्लास में बने रहना है और इस क्लास को कंटिन्यू अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपको निश्चित रूप से मेरे चैनल से मदद मिलेगी और आप पूरे जितनी भी बेसिक ग्रामर आप सीखना चाहते हैं तो इस चैनल के माध्यम से आप एकदम बेसिक से हायर लेवल तक सीख सकते हैं। धन्यवाद।